तुम्हारे पास कैसे आई ना? चुप! खबरदार जो दादी बोला तो बड़ी मालकिन कहो। और दूसरी बात, तुम यहाँ चोरी करने की फिराक में ही आई थी ना? मैं चाबी का गुच्छा क्या भूल गई तो तुमने पहले मेरे कमरे में चोरी की और अब यहाँ सोने के कमरे में चोरी करने चली आई। नहीं दादी। फिर दादी? नहीं मालकिन, हम चोरी नहीं करेंगे, हम कोई चोरी करने नहीं आए थे यहाँ पर। चुप, एकदम चुप। लेकिन माँ, चोरी क्या हुआ है? अरे रतन, ये देखो, हमारी खानदानी अंगूठी चोरी हो गई है। ये तो और भी चोरी कर लेती, वो तो अच्छा हुआ कि मेरी आँख खुल गई समय पर, वरना पता नहीं क्या क्या चोरी कर लेती। यहाँ भी चोरी करने के इरादे से ही आई थी। आया के भेस में चोर है चोर। एक्शन! ये आया के भेस में चोर है चोर। चोर? चोरी? हे भगवान! लोग सोल सुबह सब आ गए, आइए। मैं तुम्हें इस घर में नाहर जी की देखभाल के लिए लाई थी। तुम बुढ़िया हो, फिर भी तुम पे तरस आ गई। मैंने तुम्हें ये नौकरी दी और तुम मेरे ही घर में चोरी करने चली थी। छी, लानत है तुम पर। अरे अपनी उम्र का कुछ तो लिहाज कर लेती। भजन कीर्तन करने की उम्र में चोरी कर रही हो तुम? अरे मैडम जी, आप लोग गलत समझ रही हैं। आप लोग को जरूर कोई गलत फहमी हो गई है। हम कोई चोरी नहीं की है। अरे वो तो साहब जी का हालत बहुत खराब हो रहा था, हम खिड़की से देखे तो हम उनके लिए आए। और मालकिन शायद आप अपनी चाबी वहाँ भूल गई थी, इसीलिए हम सोचे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए हम धीरे से कमरे में आके साहब जी को देख रहे। अच्छा, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि माजी के पास जो चाबी का गुच्छा है उसमें हमारे कमरे की चाबी है? हो ना हो तुम हमारे कमरे में चोरी के इरादे से ही आई हो। नहीं मालकिन,